उस्मान साहब के सामने इसकी असलियत आ ही गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो उनका इस्तकबाल करें गुंजा। लोगों, हमारे स्काई कबीले में काफिरों का साथ देने वाले ये है वो गद्दार। गद्दारों को मौत नहीं करना चाहिए। इन्होंने गलत किया है। हमने गजल खातून को इनके साथ फरार होते हुए गिरफ्तार किया। उस्मान साहब ने सजाए मौत मिलनी चाहिए। गजल खातून ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं करना चाहिए। शहादतों का सबब बनने वाला हमारे कबीले में गद्दार कौन था, जान चुका हूं मैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन है। गद्दार वो शख्स है जिसे अपनी जान, जिसे अपना खून समझा। चच्चा दुमदार साहब है। कहा दुमदार साहब? सुना तुमने दुमदार साहब का नाम लिया गया है। मुझे तो दुमदार साहब पर पहले ही शक था। वो कबीले के साथ मुखलिस नहीं थे। गद्दारी कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं क्या सुन रहा हूँ ये? जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी। पापा, पापा, आपने क्या किया? गजल खातून को ले जाओ यहां से और वहां सिपाही तैनात कर दो। जब तक दुमदार साहब गिरफ्तार नहीं होते, गजल खातून कहीं नहीं जाएंगी। जैसे ही वो हाथ आ जाएंगे, इन्हें इनके कबीले रवाना कर दिया जाए। जब तक मेरी सांस बाकी है, ये सरजमीन पर कभी कदम भी नहीं रखेंगे। ले जाओ। इसने भी दुमदार का साथ दिया होगा। जरूर दुमदार साहब को गजल खातून ने बहकाया होगा। इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। कैद खाने में ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। ऐसे गद्दारों को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, उनको बख्शना नहीं चाहिए। उस्मान साहब, गद्दार, चाहे मेरे बाबा ही हो, उनका खून आप पर हलाल है। रिवायत जो कहती है वही करें। इस कबीले में कोई गद्दार नहीं चाहिए। अपना सर मत झुकाओ आइकुल। बाप के गुनाहों की सजा उसके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम हमारे सर का ताज हो।
उसे शर्मिंदा होना चाहिए जिसने नस्ल को दागदार किया। मेरे चचा दुंदार साहब